Good morning students, here is J.K. Lakhwani, your science teacher at Scholars Public School जावरा। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जहां अपन ने उनका इंटर कन्वर्जन देखा था कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अपन जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट होता है वो अपन ने देखा था। आज उसी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन और देखेंगे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर को अपन कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी स्केल्स होती है जिनमें अपन टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उन सब के बारे में आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एसआई यूनिट के बारे में, तो एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। एसआई यूनिट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट जो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस केल्विन। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो अपन को याद रखना है कि क्या होती है, केल्विन होती है। अब अपन डिफरेंट स्केल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बेसिकली अपने पास तीन टाइप्स की स्केल्स है। पहली है सेल्सियस स्केल, सेकेंड इज केल्विन स्केल एंड थर्ड इज फ़ारेनहाइट स्केल। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल्सियस स्केल की। जो सेल्सियस स्केल होती है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। डिग्री सी का सिंबल अपन लगाते हैं। जैसे अपन बहुत बार अपन बोलते हैं कि आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आज 20 डिग्री सेल्सियस है, आज 25 डिग्री सेल्सियस है, आज 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो अपन बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मली कौन सी स्केल होती है, अपनी सेल्सियस स्केल ही होती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्केल आती है केल्विन स्केल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन के से। ठीक है, ये जो स्केल होती है अपनी एक तरीके की स्टैंडर्ड स्केल होती है, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। तो ऐसे केल्विन स्केल जो होती है ये भी क्या होती है, अपनी एक स्टैंडर्ड स्केल होती है। तो नेक्स्ट स्केल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्केल है अपने पास अब फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। बहुत बार अपन ने देखा होगा कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना जब बुखार वगैरह चेक करते हैं तो क्या बोलते हैं कि 101 डिग्री का बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है। तो अपन सोचते हैं कि अपना नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर वो तो 37 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अपना टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डायरेक्ट 37 से 104 पहुँच गया है, 102 पहुँच गया है। तो वहाँ पे वो जो स्केल के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली वो फ़ारेनहाइट डिग्री में बताते हैं कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। तो वहाँ पे जो अपनी डॉक्टर्स यूज करते हैं कौन सी स्केल यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। अब अपन को क्या देखना है कि ये जो 3 डिग्री अपने पास है, ठीक है, जो 3 स्केल्स हैं अपने पास, इनको अपन इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब एक स्केल को मेरे को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे दिया हुआ है कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दिया हुआ है और मुझे ऐसा बोला गया है कि इस टेम्परेचर को आप कन्वर्ट करो केल्विन स्केल में। मतलब वो टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना होगा वो अपन को बताना है। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे, वो चीज़ अपन समझेंगे। तो एक चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये इक्वल होता है 273.16 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के। अब अगर मुझे कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ, जैसे मुझे बोला गया 25 डिग्री सेल्सियस और मुझे बोला गया कि उसे केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस में मेरे को टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें सिंपली मैं क्या करूँगा 273.16 ऐड कर दूंगा। और ऐसा करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर केल्विन स्केल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल से। पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल में नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। केल्विन स्केल का जो भी टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है प्लस 273.16। ठीक है, ऐड किसको करना है अपन को, 273.16 को ऐड करना है। अच्छा, बहुत बार क्या करते हैं अपन अपनी सहूलियत के लिए ये जो पॉइंट के बाद 16 है इसको अपन इग्नोर कर देते हैं ताकि अपनी जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो यहाँ पे अपन सिर्फ इसको ऐड करेंगे, 273 को ही ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मेरे को टेम्परेचर दिया हुआ है 25
डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बोला गया कि इसे आप काय में कन्वर्ट करो, इसे कन्वर्ट करो केल्विन स्केल में। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 25 यहाँ पे सेल्सियस स्केल में प्लस कितना ऐड कर रहा है 273, 273। तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 298 और आगे यूनिट क्या लग जाएगी केल्विन। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो किसके इक्वल हो गया 298 केल्विन के हो गया। सेम यहाँ पे अगर होता जैसे 40 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ पे 25 की जगह क्या लिख देता मैं 40 लिख देता और 40 में 273 को मैं ऐड कर देता, फिर मेरा यहाँ पे क्या हो जाता, मेरे को आंसर ऑब्टेन हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। अच्छा, अब ऑपोजिट दिया हुआ हो कि मान लीजिए मेरे को केल्विन स्केल में दिया हुआ है और मुझे बोला गया है कि सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करो, तो केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब सेल्सियस स्केल में नॉर्मल यू लिख देता हूँ मैं CS समझने के लिए। अब इसे मेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ मेरे को केल्विन स्केल में, ठीक है, उसमें से मेरे को -273 करना है, तो मेरे को टेम्परेचर का भी मिल जाएगा सेल्सियस स्केल में मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था 298 केल्विन वाला, ठीक है, मेरे को बोला है कि 298 केल्विन टेम्परेचर है, इसे आप सेल्सियस स्केल में बताओ कि टेम्परेचर कितना होगा। तो क्या करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल कितना हो जाएगा, क्या करना है 298 अपन को लिखना है, 298 ये केल्विन स्केल का हो गया, माइनस कितना करना है 273 -273। अब ये जब करेंगे तो कितना आएगा 25 और सेल्सियस स्केल में लिखना है तो क्या लगा देंगे अपन डिग्री सेल्सियस। तो अपन ने क्या कर दिया, ऐसे डिग्री सेल्सियस में अपन ने इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना दोनों स्केल हो गई। अब नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर अपन फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 9/5, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब क्या है कि अपने पास जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसे, जैसे डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया उसे पहले 9/5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसमें 32 ऐड कर दूंगा, तो मेरा टाइम में आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे दिया हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस है और मुझे बोला गया है इस 40 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट स्केल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू कितना हो जाएगा 40 प्लस 32 कर दिया, तो 5 1 जा एंड 5 8 10, ठीक है। अब 8 9 से कितना होता है 72 प्लस कितना हो गया 32, तो 72 प्लस 32 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को इसका फॉर्मूला का यूज करना है और अपन को कन्वर्ट करना है। अब इसे मैं एक बार थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये हो गया, एक फॉर्मूला अपने पास ये हो गया और एक फॉर्मूला अपने पास ये हो गया। ये तीन अपने पास फॉर्मूले आ गए और इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करेंगे, एक दूसरे में अपन इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग विद स्कॉलर्स।